अगर तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना। सबसे पहले हमें स्ट्रेस की रूट कॉज को समझना पड़ेगा। हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनता है कॉल्ड कोर्टिजोल। जो कोर्टिजोल होता है ये एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। जब हमारी बॉडी में जो कोर्टिजोल है हमारी बॉडी में ऑप्टिमल अमाउंट में नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है या फिर बहुत ज़्यादा लो होता है, फिर हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। अगर तुम्हारी बॉडी में कोर्टिजोल बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा फिर तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाओगे, वेरेज लो रहेगा तो भी तुम स्ट्रेस में जाओगे। इसका जो अपोजिट हार्मोन होता है वो होता है ग्रोथ हार्मोन। जितना तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन हाई रहेगा उतना ज़्यादा तुम्हारी बॉडी में कोर्टिजोल कम बनेगा। जितना तुम्हारी बॉडी में कोर्टिजोल हाई रहेगा उतना ज़्यादा तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे ग्रोथ हार्मोन एंड कोर्टिजोल बढ़ने लग जाता है एंड ग्रोथ हार्मोन कम होने लग जाता है। जब हम 92 एज के हो जाते हैं, मान लो हम 80 साल के हो चुके हैं, मान लो हम 90 साल के हो चुके हैं, जब हम 90 साल के हो जाते हैं जो हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है ये बिल्कुल हमारा जो एज का ग्राफ होता है ये बिल्कुल ही उसमें नीचे चला जाता है, बिल्कुल बॉटम में चला जाता है, बिल्कुल ही बॉटम में चला जाता है, बिल्कुल ही लो हो जाता है ग्रोथ हार्मोन। अगर हम किसी भी तरह अपने ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट कर ले तो हमारा स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो सवाल है ग्रोथ हार्मोन कैसे बूस्ट होगा। पॉइंट नंबर 1, इम्प्रूव योर स्लीप क्वालिटी। क्योंकि जब हम सोते हैं हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, क्योंकि बॉडी हमारी रिकवरी में होती है। जब बॉडी रिकवरी में होती है, जब बॉडी रिकवर मोड में होती है तो रिकवर कौन सी चीज़ करती है, ग्रोथ हार्मोन। जितना ज़्यादा हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा उतना ज़्यादा हमारी हाइट बढ़ेगी, हमारी हड्डियों का साइज बढ़ेगा, उतना ज़्यादा हमारा मसल मास बढ़ेगा एंड जो हमारा कोर्टिजोल है ये घटेगा, फिर हम स्ट्रेस से फ्री हो जाएंगे। आपको अपनी स्लीप को बेटर करना है। तुम स्लीप को बेटर कैसे कर सकते हो, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें डीप स्लीप में जाना है। डीप स्लीप में तुम कैसे जा सकते हो, डीप स्लीप में जाने के लिए तुम्हें रात को आधा घंटा पहले सोने से आधा घंटा पहले या फिर तुम्हें रात को 1 घंटा पहले सोने से तुम्हें दूध पीना है तुम्हें। क्योंकि दूध में होता है केसिन प्रोटीन। जो केसिन प्रोटीन होता है ये हमारी बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होता है। जब ये स्लोली डाइजेस्ट होता है तो हमारी बॉडी डीप स्लीप में जाती है, क्योंकि ये एक खाना है एंड बॉडी में, क्योंकि बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोटीन। जब तुम अच्छे सोओगे तुम्हारे अंदर अच्छा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा एंड तुम्हारा कोर्टिजोल भी कम होगा। इसलिए अपनी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करो। तुम्हें 8 से 9 घंटे सोना ही चाहिए। अगर तुम एक टीनेजर हो फिर तुम्हें 10 घंटे सोना ही चाहिए। उससे तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, तुम्हारी हड्डियों का साइज बढ़ेगा, तुम्हारा मसल मास इंक्रीज होगा। इसलिए तुम्हें 9 से 10 घंटे सोना ही चाहिए। सेकेंड, वॉकिंग। अगर तुम कार्डियो करते हो, अगर तुम वॉक करते हो, रोज़ करते हो, फिर तुम्हारी बॉडी में कोर्टिजोल कम बनेगा। क्योंकि जब हम वॉक करते हैं हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। क्योंकि जो वॉकिंग है ये एक वरदान है हमारे लिए, गॉड के द्वारा हमें वरदान मिला है कि हम चल सकते हैं। जो वॉकिंग है इसके हज़ारों बेनिफिट हैं, करोड़ों बेनिफिट है, लेकिन 2 बड़े बेनिफिट हैं। कोर्टिजोल हार्मोन को ऑप्टिमल अमाउंट में तुम्हारी बॉडी में रखता है, वेरेज तुम्हारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसलिए तुम्हें वॉकिंग करनी है। तुम्हें दिन में 10,000 कदम तुम्हें चलने ही चलने हैं। प्ले स्टोर पर तुम्हें एक ऐप मिल जाएगा गूगल फिट नाम करके, उसको डाउनलोड कर लो एंड वो तुम्हारे जो स्टेप्स होते हैं वो गिन देगा। तुम्हें डेली 5,000 या फिर तुम्हें 10,000 स्टेप्स चलने ही चलने हैं। सनलाइट। अगर तुम सनलाइट नहीं लोगे तुम्हारे अंदर विटामिन डी की डिफिशेंसी हो जाएगी। अगर तुम्हारे अंदर ड्यू टू सम रीजन तुम्हारे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, तुम्हारा जो कोर्टिजोल है वो बढ़ जाएगा, जिससे तुम्हें और स्ट्रेस आएगा। इसलिए तुम्हें सन के नीचे बैठना है। तुम जो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक की धूप होती है उसके नीचे तुम बैठ सकते हो, जिससे तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी एंटर होगी। जब तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी एंटर होगी तुम्हारा जो कोर्टिजोल है वो भी कम रहेगा एंड तुम स्ट्रेस फ्री आदमी बन जाओगे। क्योंकि स्ट्रेस हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेकार चीज़ है, तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन एक गुड स्ट्रेस भी होता है। गुड स्ट्रेस जो होता है वो इतनी जल्दी किसी को नहीं होता, हालांकि सबको बैड स्ट्रेस होता है। तुम्हें भी बैड स्ट्रेस ही होगा अगर तुम्हें उससे प्रॉब्लम है। तो अपनी स्लीप को बेटर करो, वॉकिंग करो एंड सनलाइट के नीचे बैठ जाओ। वर्कआउट। अगर तुम वर्कआउट करते हो तो तुम्हारी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन का जो बूस्ट आने वाला है बहुत ही ज़्यादा आने वाला है। अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो बेड पर पड़ा रहता है, खाना भी माँ बाप पकड़ा के जाते हैं, फिर तुम्हें स्ट्रेस आता भी है तो बहुत ही ज़्यादा तुम्हें रहेगा भी स्ट्रेस। क्योंकि जब तुम किसी चीज़ को यूज़ नहीं करते हो, मान लो तुम बेड पर पड़े रहते हो, बेड पर भाई ग्रोथ हार्मोन का क्या काम होता है। वेरस अगर तुम जिम जाओगे, वर्कआउट करोगे, घर पर वर्कआउट करोगे, बॉडी कहेगी ग्रोथ हार्मोन बढ़ाओ, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की जरूरत है। क्योंकि जितने भी तुम बंदे देख लेना जिनका टेस्टोस्टेरोन कम होता है वो बेड पर पड़े रहते हैं, मोटे हैं, खाना खाते रहते हैं, जंक फूड फास्ट फूड खाते रहते हैं। क्योंकि बेड पर पड़े रहना कोई टेस्टोस्टेरोन वाला काम है ही नहीं है।
क्योंकि बॉडी उस चीज़ को बनाती है जिस चीज़ की बॉडी को ज़रूरत होती है। अगर तुम्हारी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत पड़ेगी फिर तुम्हारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाएगी। अगर तुम बेड पर पड़े रहते हो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, क्योंकि बेड पर टेस्टोस्टेरोन या फिर ग्रोथ हार्मोन का कोई काम ही नहीं है। जब तुम भारी भारी डंबल उठाओगे जाकर जिम में तुम वेट ट्रेनिंग करोगे, तुम्हारी बॉडी कहेगी इसको टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत है, इसको ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत है, तो ग्रोथ हार्मोन तुम्हारी बॉडी में बनने लगेगा, टेस्टोस्टेरोन भी तुम्हारी बॉडी में बनने लगेगा। इसलिए स्लीप को बेटर करो, सनलाइट को एब्जॉर्ब करो एंड वॉकिंग करो एंड वर्कआउट करो। वर्कआउट के ऊपर मैंने एक घर पर, अगर तुम जिम नहीं जा सकते, मैंने घर पर एक वीडियो बनाई हुई है, तुम उसको देख सकते हो। घर पर वर्कआउट कैसे करें तुम उसको देख सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दी।